नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द डायरी ऑफ मार्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हम आपको लेके चल रहे हैं बकुलाही नदी, जो कि रायबरेली ज़िले से निकलती है, जिसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ वो देंगे। लेकिन बकुलाही नदी कहाँ है और आज किस हाल में है, उसकी स्थिति को जानने के लिए हम बकुलाही नदी के उद्गम स्थल आपको लेके चलेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में आपको बकुलाही नदी के विषय में सब कुछ बताएंगे और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उन सब को आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बकुलाही नदी के उद्गम स्थल की ओर। ग्रामीण जीवन शैली आज भी शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ गांव और कुछ मकान ऐसे भी होते हैं जहां बिल्कुल शांत, कोई शोर शराबा नहीं, जो कि दिल को बहुत सुकून देता है। प्रकृति के नज़ारे, आप हमारे हम तुम्हारे, पेड़ों के बीच लाल चांद। जी हाँ दोस्तों, आज जिस चीज़ को आप देख रहे हैं ये है एक तालाब, राजा का तालाब। ये एक रहस्यमयी तालाब है। इसके विषय में बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन दिखाते हैं कि जो यहाँ के राजा थे उन्होंने इस तालाब का निर्माण किसानों की जलापूर्ति के लिए बनवाया था, जो कि हमारी बकुलाही नदी के पास ही में स्थित है। बड़ा कुआं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक अंग्रेजी शासन के द्वारा बनाया हुआ कुआं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत ही भारी और बड़ा कुआं, इसीलिए शायद इसको बड़ा कुआं ही कहा जाता है। बताते हैं इसके अंदर पानी नीचे से आता था, लेकिन आज क्या स्थिति है इस बड़े कुएं की आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन ये रायबरेली का बहुत ही मशहूर बड़ा कुआं, जिसकी आप परिध तो देख ही रहे हैं। ये है कुएं की स्थिति। आज इसमें पानी तो नहीं है, लेकिन सब झाड़ झंखाड़ है। लेकिन दोस्तों, इतना भारी और विशाल कुआं शायद मैंने भी नहीं देखा है, जो कि अंग्रेजी शासन के द्वारा ये बनाया हुआ है, जो भी हमारी बकुलाही नदी के आस-पास स्थित है।
समसपुर पश्चिम बिहार। जी हाँ दोस्तों, ये समसपुर झील है और ये पश्चिम बिहार है, जो कि हमारी बकुलाही नदी के आसपास ही है। और बकुलाही नदी का उद्गम स्थल इसी समसपुर झील से हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये समसपुर पश्चिम बिहार है। मीलों दूर एरिया में एक टापू की शक्ल में बना है और यहीं काफ़ी बहुत बड़ी झील है ये, जिसी के टापू के ऊपर बना हुआ ये समसपुर झील। बाकी सब पानी ही है और इन्हीं झीलों से हमारी बकुलाही नदी भी निकलती है, जैसा कि अभी आपको हम दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही है हमारी बकुलाही नदी। और बकुलाही नदी पीछे झील, जैसा कि हमने आपको दिखाया, उस झील से निकल करके ये अपने अस्तित्व में आ जाती है। आज बहुत ही अफसोस की बात है कि लोगों के न जागरूक होने के कारण ये नदी इस हाल में है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नदी की ये जर्जर और दूषित बहुत कुछ इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मानव जीवन के लिए ये बहुत बड़ा संकट है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस नदी से न जाने कितने जानवरों की प्यास बुझती थी और न जाने यहाँ का जितना भी किसान था, सबकी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी ये बकुलाही नदी हमारी पूरा करती थी। लेकिन आज विडंबना ये है कि लोग इसके विषय में कुछ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। आइए दोस्तों, आपको मिलाते हैं यहाँ के कुछ किसान और यहाँ के बाशिंदा लोगों से, जो बकुलाही नदी के आसपास ही रहते हैं। वो बताएंगे कि आज नदी की क्या व्यवस्था और कैसी क्या है। सर जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस नदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस नदी से हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, मतलब साफ सफाई के बिना। साफ सफाई हो जाए तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिले सिंचाई के लिए। जी जी। और दूसरी बात यह है कि पानी निकल जाए तो हमारी धान की फसल जो है अच्छी हो। अगल बगल खेतों में जल भरा हो जाता है, कम से कम हजारों एकड़ भूमि यानी बर्बाद हो जाती है, कुछ होता ही नहीं जी। बिना सफाई के। जलकुंभी और काई से सब पटा हुआ है पूरा, खर पतवार से, लोग से। इसलिए हम चाहते हैं कि सफाई हो जाए। 3-4 साल पहले इसमें सफाई का मतलब वो आया था जी। और मनोज पांडे जी थे विधायक जी जी। तो बोले कि इसको हमने पास करवा दिया है जी। अब इसकी सफाई करवाएंगे तो वो ला करके जेसीबी खुदवाए, वो खोदने वाली मशीन जी। उसके बाद यही आधा किलोमीटर में खोद करके जेसीबी वापस हो गई। अच्छा। तब से कोई खुदाई हुई नहीं, वो भी वापस ले गए। तब से परेशानी चल रही है। यहाँ से पूरी हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। जेठ बैसाख में पानी सिंचाई को नहीं मिलता है, सावन भादो में जल भराव हो जाता है। जी जी जी। जल भराव के कारण पूरा धान बर्बाद हो जाता है। अब आजकल हम लोगों को पानी की आवश्यकता मिलती है तो गेहूँ के लिए पानी नहीं जा पाता है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने कहीं कुछ प्रयास किए कि? प्रयास किया। हमारे यहाँ के बड़ा पुरवा है बगल में है जी तो जी। जमुना मिस्त्री है, कम से कम वो दरखास्त लेकर के 20 बार गए। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ से वहाँ बहुत दूर दूर तक दरखास्त लेके दौड़े। अच्छा। तो पास नहीं हुआ। मतलब उसके बाद में जब पास हुआ तो खुदाई के लिए तो माननीय विधायक जी टेंडर पास हुआ, बोले कि हम खुदवा देंगे जी। उसके बाद इसका उद्घाटन किया, सब कुछ कराया। अब आधा किलोमीटर में खुदाई करने के बाद छोड़ कर चला गए। चलिए, खैर आपकी ये बात जो लोग देख रहे हैं वो शायद आगे तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत परेशानी अगर ये बकुलाही ड्रेन यानी नदी साफ हो जाए तो यहाँ से लेकर के प्रतापगढ़ तक का हमारा कम से कम हजारों का कई हजार एकड़ भूमि बर्बाद है। इससे हमारा बहुत नुकसान है। हमारे यानी सभी किसान भाई परेशान है। अच्छा, आपके पुराने समय में काफ़ी इस नदियों से आपको फायदा होता होगा फसलों के लिए? था, यहाँ से पानी लेकर के 2 कोस 3 कोस पानी जाता था हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ, दुगला हम लोग लगाते उस समय में बेड़ी ढुकली
और दुगले से पानी जाता था, बहुत दूर दूर तक पानी जाता था। लेकिन अभी 1 महीना बाद ये सूख जाएगी, इसमें पानी नहीं रह जाएगा जी। तो कहाँ से पानी जाएगा, कैसे फसल होगी। लेकिन झील में पानी तो पर्याप्त मात्रा में रहता है। समस्तपुर पश्चिम बिहार में रहता है पानी, लेकिन ये सूख जाता है, ये इसकी अच्छा। खुदाई नहीं हुई है ना, इसलिए पानी यहाँ पर्याप्त मात्रा में। चलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपने बकुलाही नदी के बारे में जितना जो कुछ बताया हम उसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नदियों के किनारे जहाँ सभ्यताएं विकसित हुई हैं वहीं प्रकृति ने खूबसूरत पेड़ पौधे भी दिए हुए हैं। फूलों से लदा हुआ ये आम का बगीचा, दोस्तों जहाँ हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं वहाँ आज भी बहुत से ऐसे कई गांव और है जहाँ अभी भी पीने के पानी के लिए कुएं का इस्तेमाल होता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, अब हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये है समस्तपुर झील। ये जो काफ़ी एरिया में बसी हुई झील है, इसमें कई झीलें हैं और छोटी मोटी झीलें होती हैं, सब मिलकर के एक बहुत बड़ी झील का रूप बनाया गया है। और इस जगह का नाम जो है वो फेमस है समस्तपुर झील के नाम से। और हमारी बकुलाही नदी का उद्गम स्थल इसी झील से माना गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो सामने का मंदिर जो है उसी के एरिया से ये एक बकुलाही ट्रेन बनाया गया है जो कि आगे जाके प्रतापगढ़ की सीमा में पहुंचता है। तब ये एक विशाल रूप नदी का ले लेती है। लेकिन हमारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो सिर्फ इसी समस्तपुर झील से ही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो सामने मंदिर है, उसी के पास से ही ये निकलती है और जाकर के सीधे प्रतापगढ़ की एरिया में पहुंच जाती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नदी के बारे में चर्चा करते हैं।